देखो, परमात्मा की तरफ जब हम चलते हैं तो हमारे घरों में ये परंपरा से रहा कि आज मंदिर चलना है, स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहन लो, आज घर में कथा है, पूरा घर धुल डालो और सब पवित्र हो जाए। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा की पूजा प्रार्थना भक्ति जो है उससे पहले पवित्रता आती है। माने कहा जाए एक शब्द में तो पूजा से पहले पवित्रता। तो ये कोई आवश्यक गुण होगा जो हमारे यहाँ परंपरा से प्रचलित है ना। जहां पर मंदिर गए हम तो अरे नहीं, पैर धुल लो पहले, है ना। तो मंदिर में जाना, चप्पल बाहर निकाल दो, है ना। अरे भगवान का प्रसाद है तो पवित्र होकर लेना, हाथ धुल लो पहले, स्नान करके तब मंदिर जाना। तो ये परंपरा से प्रचलित। तो क्यों प्रचलित? प्रचलित इसीलिए है कि पूजा से पहले, पूजा तात्पर्य भक्ति से पहले, भगवान की ओर जब हम चलते हैं तो पहला कार्य है पवित्रता। पवित्रता जो हम जानते हैं वो कर लेते हैं। जैसे पवित्र वस्त्र पहन लिए, स्नान कर लिया, कुछ लोग सुगंधित पुष्प हैं या इत्र है, कहने का मतलब जो हम जानते हैं उतना कर लेते, करना चाहिए। किंतु जब सच्ची भक्ति करनी होगी तो सच्ची पवित्रता भी होनी चाहिए। वास्तविक भक्ति, वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति अगर करनी है तो वास्तविक पवित्रता भी होनी चाहिए। तो इसके लिए संतों ने और परमात्मा के जो अवतार हुए सबने एक बात कही है कि मन की पवित्रता अति आवश्यक है। मन की पवित्रता के बिना परमात्मा प्राप्त नहीं। जैसे भगवान राम ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चौपाई बन सकती थी, निर्मल तन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन तन पवित्र तो हो नहीं सकता। क्यों हो सकता है भाई? शरीर में जो है सब विकार ही विकार हैं, प्रकृति से निर्मित है, तो इसको पवित्र करना असंभव है। हाँ, ये ऐसा भी नहीं कि हमारी बात सुन के या ये वीडियो देख के कोई सोचे कि महाराज ये तो कह रहे हैं कि पवित्रता की कोई आवश्यकता नहीं। बाह्य शौच, बाह्य शौच माने जो बाहरी पवित्रता है वो अवश्य करनी चाहिए, उसकी यहाँ ये मनाही नहीं। जो मैं आज बात कहने जा रहा हूँ, इस बात को लेकर ये कोई ना सोचे कि नहाना नहीं है और स्वच्छ कपड़े नहीं पहनने हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब करना चाहिए। आप देखो, जब शरीर हमारा स्वच्छ होता है, वस्त्र स्वच्छ होते हैं, तो देखो मन प्रसन्न होता है कि नहीं होता है। तो बाह्य पवित्रता भी आवश्यक है। लेकिन बाह्य पवित्रता तो सब कर लेते हैं। हम जो यहाँ चर्चा करना चाहते हैं वो यही है कि बाह्य पवित्रता तक हम सब जानते हैं, कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक पवित्रता क्या है, मन की पवित्रता क्या है, हृदय की पवित्रता क्या है, ये हम ठीक से जानते नहीं है। और जब जानते नहीं है तो हम अपवित्र ही रह जाते हैं। तो इसीलिए बाह्य भक्ति, बाह्याचार ही रह जाता है और वास्तविक भक्ति से भी चूक सकते हैं, है ना। तो भगवान ने कहा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट का मतलब होता है कपाट, पर्दा, यानी कुछ छुपाना, है ना। छल कपट कहा नहीं जाता। छल करना माने होता है कुछ दिखाना, कुछ होना कुछ, और कपट का मतलब कुछ छुपाना। केवल जहां छुपाव है वो कपट हो गया, और जहां दिखाया कुछ और जा रहा है और होना कुछ और चाहिए वो छल कहा जाता है ना। तो भगवान कहते हैं जो छल कपट हृदय वाले लोग हैं ये मुझे पसंद नहीं।
कौन पसंद है हमें? निर्मल मन। जिसका मन निर्मल है, जिसका हृदय निर्मल है, वो हमें प्रिय है। अब मल के नाम पर जो मन का मनोमल है, तो उसमें ज्यादातर साधारण रूप से लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन वृत्तियों को मल के रूप में परिभाषित करते, बता देते हैं कि जैसे हमारे अंदर ये सब कमियां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह। लेकिन सच्चा संत ये नहीं कहेगा, क्योंकि ये वृत्तियां हैं जो बाह्य परिस्थितियों के अनुरूप उठा करती, बाह्य परिस्थितियों के अनुरूप उठती हैं। भाई क्रोध आपको ऐसे थोड़े आएगा, कोई कहीं आपकी इच्छा में या कहीं आपके मनोनुकूल नहीं होगा, कोई कारण होगा, बिना कारण के क्रोध नहीं आएगा। तो इन वृत्तियों को आप रोक नहीं सकते, ये तो अंदर की भावना का प्रकटीकरण मात्र है। अंदर से प्रवाह हो, बाहर से रोको तो रुकेगा? भाई कोई अंदर से प्रवाह जारी है और बाहर से उसे रोकना चाहो तो कैसे रुकेगा? अंदर का प्रवाह रुकना चाहिए, स्रोत जहां से ये उठ रहा है वो रुकना चाहिए। तो मूल जो हृदय का या मन का मल है वो है अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं। अपनी इच्छाएं, ये शब्द जुड़ा है। जैसे एक है स्वाभाविक मांग, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी का अनुभव, उससे बचने का रास्ता, ये तो स्वाभाविक, ये इच्छा में शामिल नहीं होता। जो हम परमात्मा ने जो दिया है उसमें राजी नहीं है, हम बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं करते हैं। इच्छा ही मल है, याद रखो। अपनी वासना, कामना, उसे कुछ भी कहो, वासना, कामना, इच्छा, एक कह दिया गया, एक ही बात है। माने जो हम कुछ अपनी तरफ से चाहते हैं यही सबसे बड़ा मल है। मल माने यही गंदगी है। यानी निर्मल होना है तो इच्छा रहित हो जाना ही निर्मलता है, ये याद रखो। असली निर्मलता क्या है? इच्छा रहित हो जाना ही निर्मलता। अपने आप कमियां चली जाएंगी। भाई स्रोत सूख गया ना, भाई इच्छाओं के कारण ही लोभ पैदा होता है, इच्छा ना पूरी हो क्रोध पैदा होता है, इच्छा पूरी होने वाली दिखाई पड़े काम पैदा होता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चीजें तो प्रकटीकरण मात्र हैं। अगर आपकी इच्छाएं नहीं होंगी, इच्छा रहित हृदय में कुछ उठेगा? तो इच्छा रहित होना ही निर्मल होना है। बस हृदय आपका निर्मल हो, जैसे वासना रहित हुए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस निर्मल हो गया हृदय। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे प्रभु फिरे, कहें कबीर कबीर। मतलब उनका अनुभव होगा। कहते हैं जैसे व्यक्ति इच्छा रहित होता है, परमात्मा स्वयं उसकी देखभाल करने लगता है, परमात्मा उसकी संभाल करने लगता है, उसकी रखवाली करने लगता है। क्यों? क्योंकि इच्छा रहित हो, प्रभु की इच्छा में राजी है। प्रभु जो दोगे खाऊंगा, जहां रखोगे रहूंगा, जो प्रभु की इच्छा है वो तो आपको प्राप्त है पहले से ना, हम उसमें राजी हो जाएं, इसी का नाम निर्मलता है। हृदय निर्मल हो गया। और निर्मल हुआ नहीं कि बस प्राप्त नहीं करना, निर्मल मन में चेतना स्वतः प्रकाशमान हो जाती है। हाँ, लिखा नहीं तुम्हारे दर्शन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो ये चेतना मन का, जैसे मन निर्मल हुआ माने इच्छा रहित हुआ। अब इसमें रहस्य छुपा है। जैसे इच्छा ही मन है, मन कोई चीज नहीं, इच्छा ही अहंकार है, इच्छा ही वासना है। और जब इच्छा रहित यानी मन शांत हो गया, बैठ गई लहर, तो परमात्मा में बच गया, लो छुट्टी। बस इतना निर्वासनिक ही होना, माने निर्मल ही होना है, और साधना कोई करनी भी नहीं। और आगे कोई यात्रा यात्रा नहीं है। इच्छा रहित हो गए, तुम्हारी जीते जी मृत्यु हो गई। भाई आप क्यों है? कुछ चाहते हैं, आपको कुछ बनना है, आपको कुछ पाना है, आपको कुछ करके दिखाना है। आप कोई साधारण चीज है, एक दिन दुनिया देखेगी। बस यही भाव तो हमें परेशान किए है। और ये नहीं सोचते कि अरे जैसा प्रभु रखे वैसा रहो। रहीमन हीरा कब का है, लाख टका मोर। हीरा कहाँ होता है? कोयले के गर्भ में होता है, मतलब कोयले के खदान के गर्भ में। अब उतना वो अंदर मिट्टी के नीचे पड़ा है 200 मीटर,
तो वो लगाता नहीं नहीं हम 4 रुपए किलो कोयले के भाव नहीं बिकेंगे। नहीं नहीं हम देखो हम बहुत ऊंची चीज है, हम साधारण नहीं मजदूर, हमें कैसे अपने उसमें रख सकते हैं टोकरे में। तो वो जिस योग्य है जो गुणवत्ता है वहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? कैसे पहुंचता? जिसने उसमें गुण डाले, जिसने निर्मित किया वही उसके उपयोग के स्थान तक पहुंचा देता। तो धैर्य रखो, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका निर्माण प्रभु ने किया है वह उद्देश्य आपके द्वारा होने दो, और वह तभी होगा जब तुम भी इससे हटोगे। तुम अहंकार जो तुम्हारा मैं है, इच्छाएं तमाम लिए, ये हट जाए तभी तो भगवान इसका उपयोग करेंगे। तब आपका शरीर जीवन का हो गया दैवी संपदा। जैसे अर्जुन भगवान से कहा कहते हैं कि तुझमें दैवी संपत्ति है, तू मेरा निमित्त बन जा। तो भगवान तुमको निमित्त तब बनाएगा जब तुम स्वयं कर्ता बने रहो तो बनाएगा। तुम स्वयं अपनी इच्छाएं लिए रहो तो भगवान कहेगा वही पूरी करो, तुम हमारे लायक के नहीं हो। करेगा, फिर भी पालन पोषण सब करेगा, लेकिन अपने वो दिव्य कार्य जो उसके हैं वो तुमको निमित्त नहीं बनाएगा। वो उसी को बनाता जिसका हृदय निर्मल हो जाता। जैसे अपनी इच्छा छोड़ी, हृदय निर्मल हो गया, तो प्रभु है वो कुछ कर सकते हैं। संत महापुरुष कितने साधारण रहे, सब बेचारे सामान्य रहे और चमक रहे हैं सब सितारों की तरह, कि नहीं चमक रहे? तो क्यों? क्योंकि वे प्रभु के हो गए। तो यही इच्छा रहित होना ही समर्पण है, इच्छा रहित होना ही अहंकार की मृत्यु है, इच्छा रहित होना ही पूर्ण ज्ञान है, इच्छा रहित होना ही पूर्ण भक्ति है, इच्छा रहित होना ही पूर्ण प्रेम। सब जादू इसमें छुपा। कोई साधारण बात इच्छा रहित होना, अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रभु तुम जैसे रखो, तुम जानो, हमें कुछ भी नहीं, आप भी नहीं चाहिए। भाई आप हमारे गुलाम तो हैं, आप मालिक हैं हमारे, आप चाहना तो हमें दर्शन दे देना, चाहना तो प्रकट हो जाना, और प्रभु ना चाहना कोई बात नहीं, हम राजी हैं, आपके कठपुतली हम बनना चाहते हैं। हम तो हैं कान्हा तेरी कठपुतली, जी चाहे जैसे नचा ले। हम तो हैं कान्हा तेरी बसुरिया, जी चाहे जैसे बजा ले। तो निर्मलता बहुत अद्भुत चीज। जैसे हृदय निर्मल हुआ, हृदय पवित्र हुआ, इच्छा रहित हुए, बस परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा पहले से वो प्रकट, वो मुख्य सत्ता जो है वह प्रकट हो जाएगी। अहंकार आगे आगे बादल की तरह छाया है, अहंकार छाया है, और अहंकार आप वो बाहर देखना चाहता इन आंखों से और अपने को नहीं देख पाता। इसीलिए इच्छा रही तो वो जब कुछ नहीं चाहिए, शांति उतर गई अपने हृदय, और जैसे तह में पहुंचा, शांत हुआ, अपने जन्म स्थान में ही मिट जाना, यही इच्छा रहित होना है। लहर समुद्र में शांत हो जाए, बस इसी तरह, बस जैसे मूलाधार मिला, बस वो परमात्मा है, अनुभव हो जाएगा आपको। लेकिन अब ये इतना आसान तो है नहीं कि हमने कह दिया, आपने सुन लिया, बस हो गया, हुआ तो है नहीं, ये हो गया। तो हो जाए इसके लिए संतों ने अनुभव किया कि ये आसान वस्तु नहीं, जीव में इतनी कमियां होती हैं, इतना वो पतित होता है बेचारा, स्वरूप को भूला होता है, कि ये इतनी आसान बात नहीं है। तब एक बात और है कि प्रेम भगत जल बिन अभियंतर मल कबहू न जाए। जो प्रेमा भक्ति का जल है, माने प्रभु के प्रेम में, प्रभु की याद में, प्रभु की जो प्राप्ति का भाव है, इसमें जो हमारा जल का तात्पर्य वो भी प्रकटीकरण ही तो है, अनुभव है, एक आंसू निकलना है ना। तो ये जो आंसू निकलते हैं भगवान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, दुनिया के लिए तो दुनिया रोती है, दुनिया के लिए दुनिया भगवान के सामने रोते नहीं है ऐसा। संसार पाने के लिए पूरा संसार रोता और भगवान के सामने भी रोता, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए कोई नहीं रोता।
परमात्मा को पाने के लिए कोई बड़ा भाग्यशाली रोता है, बहुत सौभाग्यशाली। सुखिया सब संसार खाए के सोवे, दुखिया दास कबीर जाग के रोवे। वो कितने महान थे। कहते पूरी दुनिया जो है खा के सो जाती है और मुझे प्रभु तुम्हारी याद आती रहती है। कितनी याद आती है, आंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहारे और जीहड़िया छाला पड़ा, नाम पुकार तलपे बिनु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलपत तलपत भोर किया। ये प्रेम कहते हैं, प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभियंतर मल छूट ही मल की मलह के धोए, और घृत के पाव कोई बार। मल से मल साफ होगा, मिट्टी से मिट्टी साफ होगी, जल चाहिए पानी से साफ हो जाएगा। तो कहा इसी तरह इच्छाओं से इच्छाएं कैसे कटेंगे, कर्म से कर्म कैसे कटेंगे। इच्छा रहित हो गए, प्रभु आप कृपा करो। इच्छा रहित होना भी हमारे हाथ में नहीं। अंदर हमारे तमाम प्रकार की वासनाएं, तमाम प्रकार की इच्छाएं उठा करती हैं, जो देखो वही अंदर उठ जाता है कि हमें प्राप्त हो जाए। तो प्रभु इससे आप रक्षा करो, है ना। शरणागत माने शरण हो जाए जब, तो भगवान चाह लेते हैं तो निर्मल हो जाता है। इसीलिए लिखा प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभी अंतर मल कब। और निर्मलता ही साधना की पूर्णता समझो आप। जैसे हृदय निर्मल हुआ, हृदय बिल्कुल स्वच्छ आकाश, बस सूरज चमचमाने लगा। बदली छाई है, अभी विचारों की धुंध छाई है, अहंकार अज्ञान बदली छाई है तो सूरज। अहंकार जैसे बादल किससे दिखते हैं, सूरज के प्रकाश से दिखते क्या, इससे। अंधेरी रात हो तो बादल दिखेंगे, यानी बादल भी दिख रहे हैं तो कोई तो उसका प्रकाशक है। तो अगर तुम आंखें बंद कर दे, तुम्हें अंधकार भी दिख रहा है, तो कौन देख रहा है, कोई तो प्रकाशक उसका है। उस प्रकाश की ओर दृष्टि लाओ, बस वो अपना स्वरूप दिखाई पड़ जाए। हर समय छिपता कभी भी है नहीं, हरदम दिखाई दे रहा, और देखा न कोई आज तक आश्चर्य कैसा है मां। बस काहे नहीं देखा, अपनी इच्छाओं के कारण नहीं देखा। हमने छोटा सा जीवन चुन लिया है और उसमें कितनी इच्छाएं रखी हैं, उन्हें पूरी कर रही है, इसी में हम मर जाएंगे। तब भक्ति बहुत अनमोल चीज है, उससे हम चूक जाते, बहुत अद्भुत चीज है और उससे चूक जाते। हृदय की निर्मलता अद्भुत गुण है, अद्भुत गुण। अब जो बाहरी जो चीजें लोग कहते हैं ज्यादातर वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं। जैसे जो वैद्य होता है या डॉक्टर, तो वो लक्षण नहीं समाप्त करता, और जो मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं वो क्या करते हैं, वो लक्षण नष्ट करते हैं, है ना। ऐसे बुखार है तो बुखार कोई रोग नहीं है, फोड़ा निकल आए तो ये कोई रोग नहीं है। उसके कारण में जो किसी कारण से तो हुआ होगा, तो अच्छा वैद्य, अच्छा चिकित्सक जो है वो कारण नष्ट करता है, कार्य अपने आप नष्ट हो जाएगा। हाँ, जिस कारण से बुखार है वो चीज खत्म हो जाए, अपने आप बुखार शुरू हो जाएगा। शरीर की उसमें शरीर सूचना दे रहा कि कुछ गड़बड़ हो गया है ना। और दवा मेडिकल स्टोर पे गए, बुखार चढ़ा तो उसने कहा नहीं ठंडा कर देंगे हम, ये दवा खाओ, और उसका साइड इफेक्ट क्या होगा कुछ पता नहीं। तो इसी तरह लोग लक्षण रोकते हैं, नहीं हम गुस्सा आज से नहीं करेंगे, हमने संकल्प लिया हम 2 महीना बोलबे नहीं करेंगे, है ना, हम देखबे नहीं करेंगे, हम ऐसा करते ही नहीं है। तो ये लक्षण रोकने से काम चलेगा, इसको दंभ कहा गया। गीता में भगवान ने कहा वो दंभी है, जो हृदय में तो इच्छाएं रखता है, हृदय में तो वासनाएं रखता है, और बाहर से इंद्रियां रोकने का प्रयास करता है, तो अर्जुन वो दंभी है। दंभ माने दिखावा करने वाला, दंभ भरता है, वो है नहीं सच में। अरे जब अंदर से मन शांत हो गया, मन निर्मल हो गया, मन प्रभु डूब गया, इंद्रिया बाहर जाएंगे भीतर, कोई कमी बचेगी और रोकने से रुक पाएगा, है ना। तो जड़ खत्म करो कि ये शाखाएं काटो, और जड़ आपका अहंकार है। मैं हूं तो मुझे कुछ चाहिए, मैं हूं तो मुझे मेरी इच्छाएं हैं, मैं हूं तो मेरी वासनाएं हैं, मैं हूं तो मुझे कुछ प्राप्त करना। ये मैं ही इच्छा का मूल, मैं। काम क्रोध लोभ मोह का मूल इच्छाएं, और सब इच्छाओं का मूल क्या है, मैं।
और ये मैं ही बस समर्पित कर दो, यही प्रेम है कि प्रभु तुम ही हो, हम नहीं। प्रभु तुम ही हो, हम नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। जैसने मैं को अर्पित किया बस भगवान का हो गया। फिर ये लक्षण प्रगटे नहीं होंगे, फिर क्या प्रकट होगा? फिर बचेगा परमात्मा। तो जो होगा वो प्रकट होगा कि नहीं? है कहीं एकदम आग रखी है और मान लो धूल है, जान नबाओ, पैर पड़ जाए तो जल जाओगे कि नहीं? तुरंत वो दूर खड़े हो गए, अरे इसमें आग है। तो इसी तरह जब परमात्मा प्रकट हो जाएगा, परमात्मा, तो उसके गुण, उसका स्वभाव, गुण नहीं, गुण कहेंगे तो वही शब्द पे लोग, उसका स्वभाव प्रकट होगा। परमात्मा आनंद स्वरूप है तो भक्त हमेशा आनंदित रहता है। परमात्मा परम शांत है, भक्त भी परम शांत रहता है। परमात्मा में बहुत बड़ी क्षमा है तो वो सबको संत भी क्षमा कर देते हैं। परमात्मा अत्यंत उदार है इसलिए उनका हृदय बड़ा विशाल होता है। परमात्मा शीलवान है इसलिए संतों में शील गुण भी होता है। परमात्मा दया का सागर है इसलिए संतों में भी दया दिखाई पड़ती है। परमात्मा करुणा सागर है इसलिए संतों में भी करुणा दिखाई पड़ती है। काहे दिखाई पड़ती है? संतों में है कुछ नहीं, उनका खाली डिब्बा हो गया, अहंकार समाप्त हो गया, है ना। अब उसमें परमात्मा का प्राकट्य है, प्रभु की चेतना प्रकट है। प्रभु पहले से थे और निर्मल स्वभाव परमात्मा वाला प्रकट, तो वही लक्षण सब प्रकट हो जाता है। अब लोग क्या कर रहे हैं? दोनों में कृत्रिमता। लोग, जीव चूंकि अंदर है अज्ञान, तो अज्ञान अहंकार का जो स्वभाव होगा वो प्रकट होगा कि नहीं? है? तो अहंकार का स्वभाव प्रकट होता है, लोग उसे दबाना चाहते हैं। और परमात्मा वाला स्वभाव है नहीं, लोग उसे दिखाना चाहते हैं। इसी द्वंद में दुनिया परेशान है। हम बड़े अच्छे, हम बहुत सीधे, हम बड़े दयालु, हम बड़े दानी हैं, हम बड़े करुणा सागर हैं, हम बहुत शांत रहते हैं। अरे रह पाओगे अज्ञानी आदमी? है तुम्हारे अहंकार है, इच्छा है, वासना है और बने तुम बड़े शांत घूमते। ऐसे लोग दम्भी, अंदर गाली निकल रही है, मुंह से बोल नहीं रहे, काहे बड़े मृदुभाषी हैं। अंदर क्रोध उठ रहा कि इसको हम, इसने हमें गाली दी, मारे, लेकिन बोलते ने कहा बड़े सदाचारी हैं। तो ये लोग पिसते रहते हैं, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है कुछ और, दिखाना कुछ और है। तो कितने दुखी रहते होंगे। अरे संत बनने से तुम बन जाओगे? संत होते नहीं है, ये केवल कहा जाता है। संत माने जिसके संसरण का अंत हो गया, जिसका आवागमन समाप्त हो गया। गतिमान है प्रकृति, स्थिर है परमात्मा, तो वो स्थिर हो गया, संसरण कहां बचा। और जैसे अहंकार बना, प्रकृति अपने को मानने लगा, फिर गतिमान हो गया। अब गतिमान वस्तु स्थिरता पर दिखावे तो क्या हो पाएगी? अरे स्थिर परमात्मा है, तो परमात्मा के लक्षण लोग दिखाना चाहते हैं और अहंकार वाले लक्षण छुपाना चाहते हैं और ज्ञान की तरफ जाते नहीं। समझ ये रहस्य पाते नहीं कि ये चीजें हम रोकते फिर भी क्यों प्रकट होते। हम चाहते नहीं हमें क्रोध आवे, क्यों आता है। हम चाहते नहीं काम उठे, क्यों उठता है। हम चाहते नहीं वासना उठे, क्यों उठती है। हम चाहते नहीं निंदा उठे, क्यों उठती है। हम चाहते नहीं भयभीत रहे, क्यों उठता। ये होश नहीं आता कि कारण क्या है। ये चीजें हम चाहते नहीं फिर भी हो रहा। हम चाहते हैं हम शांत रहें फिर भी अशांत है। हम चाहते हैं हम प्रेम में रहें फिर भी द्वेष है। हम चाहते हैं समता में रहें फिर भी उद्विग्नता है। ये होश नहीं आता कि ये कारण क्या है। और इतने दम्भी होते हैं कि किसी संत से पूछेंगे भी नहीं कि निष्कपट हृदय खोल के रख दे कि हमारे अंदर ये कमियां है महाराज और दूर करो। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अरे वैद्य के सामने जाओ तो हृदय खोल के रख दो कि हम ऐसे हैं, ये रोगो छुपाओ तो दवाई होगी है। और वो तो जानता है, बाहरी वैद्य को जांच करानी पड़ेगी। और संत जो परमात्मा के स्वरूप, भाई हम अपनी बात उसमें ना शामिल करें, लेकिन जो पूर्ण महान तो संत होते हैं वास्तविक, वे सब तुम्हारा हाल जान जाते, क्योंकि परमात्मा पहले से जानता है। और वो परमात्मा होता, वे होते नहीं, तो वे उनके सामने तुम बिल्कुल नग्न हो। ठीक है, अगर छुपाते भी तो उन्हें हंसी आती कि देखो ज्ञान बघाड़ता है। तो संत के सामने ना उनकी हामी हामी लानी चाहिए और ना कोई बात छुपानी चाहिए, तब आप निरोग हो जाओगे अपने आप। जब परमात्मा प्रकट होगा, परमात्मा वाले लक्षण प्रकट हो जाएंगे। अभी अहंकार है तो अहंकार वाले लक्षण प्रकट है। अब लक्षण रोक के कोई रोक पाए? निर्मल हो जाओ, अहंकार रहित हो जाओ, इच्छा रहित हो जाओ, वासना रहित हो जाओ, कामना रहित हो जाओ, फिर देखो जीवन।
जब परमात्मा शेष बचे, अद्भुत दशा, आनंदमय दशा, कोई दूसरा बचा ही नहीं। एक ही ज्योति जगत प्रतिबिंबित दिखाई पड़ने लगा। मुझ आत्मा चैतन्य में ये जड़ जगत है कल्पना, मैं ही वह दर्पण हूं जिसमें जगत प्रतिबिंबित हो रहा, ऐसा बोध होगा। मैं भी वह स्थिर तत्व हूं जिसमें ये प्रकृति के चित्र गतिमान है। मैं वो पर्दा हूं जिसमें प्रकृति की जगत रूपी फिल्म चल रही। पर्दा स्थिर है, फिल्में चित्र दौड़ रहे हैं तो का चित्र है, सार वस्तु वहां पर्दे तो है। इसी तरह सार वस्तु तुम हो, जो ज्ञाता तत्व चेतन वो सार वस्तु, और ये सब गतिमान है। बोध हो जाए, शांति मिल जाए, पता चल जाए कुछ नहीं हो रहा है। पर्दे पे आग लगी तो का आग लगी है। अब पिक्चर वाला जानता है देखने वाला हम तुम झूठी है तो कोई बुझाने नहीं दौड़ता, काहे पहले से अंदर है कि ये सब झूठा, तो हम उसमें फंसते, और जो मालूम हो वो झूठा नहीं तो फंस जाएंगे। इसी तरह ये जगत मालूम हो रहा है सच है, इसीलिए हम तुम फंसे हैं। और उन संतों के लिए झूठा था तो उन्होंने झूठ करके दिखाया। जो संतों ने कर दिया हम तुम कर पाएंगे। अब कोई आवे कहे ऐसा है संदीप, तुम अपनी आंखें हमें दे दो और तुम ऐसे अंधे हो जाओ, तो कोई दे देगा ना, हम देंगे ना तुम। और देवता पहुंचे सब एक तपस्वी संत के पास, और कहा आपने इतनी तपस्या की है कि आपकी अस्थियां बहुत मजबूत हो गई और हम असुरों से जीत नहीं पा रहे हैं, तो महाराज ऐसा करो कि अपने अस्थियां हमें दे। और कैसे मुन दधीची अद्भुत, सोचो ये तो फिल्मों में कोई कर सकता है, एक्टिंग मिले तो कर दोगे। तो उनके लिए अभिनय मात्र था, तभी कर दिया, उन्होंने दे दिया, बैठ गए, प्राण त्याग दिए, और उन्हीं अस्थियों से भगवान का वो सारंग धनु और इंद्र का वज्र और ये शिव जी वाला जो धनु पिनाक, ये बने, इन्हीं से देवासुर संग्राम जीता गया। अब सोचो कोई दधीच मुनि हो सकता, जिनके लिए जगत हो गया खेल तमाशा, वो कर सकता है। मैं सब रूपों में जीवित हूं, ये शरीर नहीं रहे तो क्या हुआ, सब रूपों में मैं ही तो देखता हूं। ये ज्ञान उनके रहा होगा मजबूत, तब ये कर पाए, नहीं हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं। आत्म ज्ञान कोई खेल तमाशा नहीं। प्राप्त होना बहुत सरल है, अपनी इच्छा छूट जाए तो अनुभव हो जाए, लेकिन जो प्राप्त हो जाए तो वो दशा कितनी बड़ी है, ये कहने की बात नहीं। जो पहुंचे वो लौटे नहीं, जो पहुंचे वो लौटे नहीं, तो बतावे कौन, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। बहुत अद्भुत बात है। फिर भी संतों ने कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन सब संतों ने कहा जो हम बता रहे हैं बिल्कुल सही ना मानना, बिल्कुल हाँ उस वो दशा कैसे मिले ये हम बिल्कुल सही बता रहे हैं, मार्ग आपको हम बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन मिलने का होता है वो अकथनीय है, वो अनिर्वचनीय है, वो वाणी का विषय नहीं है, वो बुद्धि के परे। वो अरे इंद्रिय अनुभव तुम नहीं बता सकते, जो कल वाली बात थी, इंद्रिय अनुभव नहीं बता सकते। कड़वा मीठा खट्टा दूसरे को बताया जा सकता है, कहो चूंकि हमने भी कड़वा खाया है तो हम जान गए, तुमने कहा ये वस्तु कड़वी है, तो अगर हमने कभी कड़वा ना खाया तो जान पाएंगे, चाहे जितने ग्रंथ लिख डालो। तो जब इंद्रिय अनुभूति जो इतनी तुच्छ वस्तु है नहीं बताई जा सकती, तो जो अतीन्द्रिय परमात्मा का अनुभूति कैसे बताई जा सकती? तो ये तो मूर्खता वाली बातें हैं केवल। हाँ कैसे प्राप्त हो जाए, जैसे हमने मीठा खाया तो तुम भी वही खा लो, बस जान जाओ कैसे मीठा। जीव गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अभिगत गत कछु कहत। सूरदास जी कहते हैं कि वो बताने वाली बात नहीं है भैया, बस तुम भी खा लो मगन हो जाओ। हाँ ये उठना चाहिए कि ये दशा हमें कैसे प्राप्त हो जाए, यह दशा हमें तो निर्मलता से प्राप्त हो जाएगी। जिस पर चर्चा बात उठी है कि हाँ निर्मल हो जाओ, बस समझो प्राप्त हो गई, कुछ करने में उसके पीछे बांधे ना गठरी फिर मांगे ना सकुचाए, माने इच्छा रही था उसे कुछ नहीं चाहे, उनके पीछे प्रभु फिरे कहूं भूखे ना रह जाए। ये संतों का अनुभव है। परमात्मा पालन पोषण करता वो सबका है, लेकिन जो अहंकार रहित होते हैं उन्हें तो अपनी गोद में ले लेता है। सदा करो तिनके रखवारी, चिम बालक राखे महतारी।
जैसे माँ बच्चे का देखभाल करती, इस तरह हो जाएगा जीवन। अब सोचो परमात्मा संभालेगा फिर भी दिक्कत होगी, वो संभालेगा तो सबसे अच्छा संभालता है, वो अद्भुत जादूगर, उसके अनुसार प्रकट चल रही। कभी कोई दिक्कत देखी हो तो बताओ। कोई तुम्हारी ट्रेनें बेटाइम हो जाती हैं, उनमें पेट्रोल भी डालना पड़ता है, ड्राइवर भी चाहिए, और उसने इतने ये गोले घुमा दिए अंतरिक्ष में और सब गतिमान है, ड्राइवर है किसी का? अब कोई पेट्रोल भरते हुए देखा कभी ऊर्जा कम पड़ रहा है? कभी दिशा भटके, कभी ठहर गए, बहुत चल चुके सूरज का, अब बहुत हो गया अब थोड़ा रोका है। तो ये इतना बड़ा जो जादूगर है वो हमारा तुम्हारा जीवन नहीं चला पाएगा। सोचना चाहिए, जो इतना बड़ा जादूगर है, इतना बड़ा खेल करने वाला परमात्मा, और उस जादूगर का जादू ना देखा और ठगों में लोग फंस जाते। यूं किया, एक लौंग आ गई, अरे महाराज बड़े से डरे, महाराज से कहो लौंग बहुत महंगी, अगर एक निकालते हो तो एक वही सूत्र काम करेगा, फिर ट्रक खांड निकालो और बढ़िया बेचो, काहे सड़क किनारे बैठे लोगों खान देख रहे। है बात की नहीं है? तो कहने का मतलब सबसे बड़ा जो जादूगर है उसका जादू नहीं देखते, शून्य भेद पर चित्र रंग, शून्य भीति पर न, ये जो शून्य भीत माने आकाश में ना तो तूलिका है और ना किसी ने रंगते देखा, और बहुविधि रचाची तेरे। कैसो कही न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र आते, समुझ मने मन रहिए। अद्भुत है खेल की नहीं है? सब हवन तैले के, सब चीजें किस पर गए? धरा पर धरी, और धरा को किस पे धरा है? भाई धरती पे किस पे धरी? और ऐसे सारे ग्रह में छटा, अजब तेरी कारागरी हो करता है कि नहीं है? उसके बीज का प्रयोग ना करो, और सब विज्ञान जान चुका 5 तत्व से सब बना, लेकिन उसके बीज का प्रयोग ना करो, फिर लकड़ी बनाओ, चना बनाओ, सेब बनाओ, अमरूद बनाओ, फल, अनाज, दूध, सब्जी कुछ बनाओ, बनेगा? जानते सब 5 तत्व का है, लेकिन उसके बीज का प्रयोग ना करो तो कुछ नहीं होगा। और वो करता है ये भी नहीं दिखता। अब पेड़ तुमने लगाया तो कहा तुम बढ़ा रहे हो, बीज उसका, धरती उसकी, बुद्धि उसकी, हाथ उसके, ना मानो तुम, लेकिन फिर भी अब बिया सड़ जाए तो क्या करो? किसान क्या करेगा? हमने आम का पेड़ लगाया तो वो बड़ा हो रहा है, वो पृथ्वी से अपना तत्व खींच रहा है, तो कैसे खींच रहा है? कोई है जरूर जादूगर बैठा कोई तो होगा, कोई शक्ति तो है, तो वो नहीं दिखाई पड़ता। हम छोटी छोटी चीज में फंस जाते हैं। होश आ जाए कि अरे काहे इच्छा करके दुखी हो रहे हो? हम दुखी हैं अपनी इच्छाओं से। दुख किसे कहते हैं? भगवत इच्छा हमें प्राप्त है, ये भगवत इच्छा है जो देख रहे हो, जो देख रहे हो ये भगवत इच्छा। हमारा तुम्हारा जीवन भी भगवत इच्छा, तो भगवत इच्छा प्राप्त है, हमारी इच्छा अप्राप्त है, दोनों के बीच की दूरी का नाम दुख। तुम अपनी इच्छा चलाना चाहते हो, इसी का नाम दुख है। जन्म हुआ भगवत इच्छा से, रूप मिला भगवत इच्छा से, श्वासें मिली है भगवत इच्छा से, इंद्रियां काम कर रही हैं भगवत इच्छा से, है ना? मृत्यु होगी भगवत इच्छा से, और बीच में तुम अपनी इच्छाएं चलाना चाहते हो, इसी का नाम दुख है। दुख कोई चीज थोड़ा है, अन्य जीव नहीं दुखी है, कोई अन्य पशु पक्षी कोई यूं नहीं दुखी है, तो मनुष्य क्यों दुखी? हम अपनी इच्छाएं चलाना चाहते हैं, बस यही सबसे बड़ा दुख है। तो जो सिर्फ दुख ही दे का उसे अपनाना चाहिए। इच्छा दुख है देती है, और भगवत इच्छा में राजी नहीं होना जाना चाहिए। और राजी होते ही तुम जादू पाओगे अपने जीवन में। तुम देखोगे कि ट्रेन तो लिए जा रही थी, और एक मूर्ख व्यक्ति की तरह हम गठरी अपने सिर पे बिना मतलब भरे थे। उस उदाहरण से तो हम हंसते हैं, लेकिन इस जिंदगी ट्रेन में हम अनुभव नहीं कर पाते कि जब ट्रेन सब लिए जा रही तो हमारी गठरी भी वही लिए जा रही, हम अपनी गठरी सिर पे ला दें जबरदस्ती।
तो जिन्होंने, ये बात बहुत बड़ी है भैया, जिन्होंने अपनी गठरी उतार के रखी और जैसे रखी बस पाया कि अरे ये तो चल रही, ये तो हमारे साथ ही चल रही, बस वे निश्चिंत निहाल हो गए, नाचने लगे, निर्भर हो गए, निर्द्वंद। कहा अरे प्रभु ये तो अद्भुत लीला थी, तुम्हारी भक्ति करनी चाहिए थी, कहाँ इतना जीवन हमने बिता दिया। और जब तक गठरी अपनी, सब अपनी अपनी गठरी संभाले, नहीं बात हो रहे। ये उदाहरण सब लोग कहते हैं, लेकिन इस भौतिक जीवन में लागू कोई नहीं कर पाता, डर जाता है कि हम छोड़ देंगे कैसे होगा। और ऐसा नहीं, जो तुम्हारा वो होगा एक्टिंग, जितना तुम्हारा अभिनय शामिल, वो तो ईश्वर तुमसे करा ही लेगा। कर्तव्य कभी दुखदायी नहीं होता, चिंता दुखदायी होती है। जो शरीर से हम कर्म करते हैं ये हमें दुखी नहीं कर सकते, जड़ कर्म हमें क्या दुखी करेंगे, लेकिन हामी में चिंता आ जाती है, संभालने वाला भाव, यही हमें दुखी करता। तो जो इच्छाएं केवल दुख ही देती रहे, उनका परित्याग करना चाहिए कि नहीं करना। जैसे रघुनाथ बाबा की एक बढ़िया उदाहरण याद दिलाए। बाबा रघुनाथ सिंह जो हैं, यही हाँ बिस्वा गांव, पैंतेपुर जगह है, शायद पैंतेपुर जगह है, वहीं के थे। तो अंग्रेजों के समय में कहा जाता है सेना में थे। तो कोई लड़ाई थी एक दिन। अच्छा, ईश्वर की आश्चर्यजनक घटनाएं जो हैं वे हम बुद्धि से विश्वास नहीं कर पाएंगे। विश्वास करें तो अनुभव जरूर हो सकता है, क्योंकि ईश्वर प्रकृति के नियम भी तोड़ता है, तो कोई जान नहीं सकता। भक्त केवल अनुभव करेगा, और बाकी संसारी लोग समझ नहीं पाएंगे क्या हुआ, हुआ भक्त के जाना। तो बाबा रघुनाथ दास ईश्वर का ध्यान किया करें तो धीरे धीरे उन्हें बोध हो गया, हर दिन परमात्मा प्रकट होने लगा। और परमात्मा जब प्रकट होने लगता है तो वह दशा बहुत ऊंची, वह दशा एक बाहरी जगत से वृत्ति बिल्कुल हट जाती है, बिल्कुल बाहरी जगत से हट जाती, जब खूब वो अपनी चेतना प्रकट होते। और आनंद इतना ज्यादा है कि बहिर्मुख होने का मन ही नहीं, तो बहिर्मुख हो कौन। मन बने तब तो मन लय हो जाता। मन माने जब इच्छाएं समाप्त, तो इच्छा का समूह मन है, तो मन ही खत्म, और परमात्मा प्रकट है, तो उसी आनंद में वो डूबे। तो एक दिन की बात है कि कोई युद्ध था, छोटा मोटा, कहीं लड़ाई कोई रही होगी। तो ये अपने शिविर में सेना में थे, शायद सूबेदार के पद पर थे, बहरहाल किसी अधिकारी पद पर थे। सूबेदार का पद हमने सुना है, अब एक ग्रंथ था उसमें पढ़ा भी है। तो ये उसी में डूबे रहे। शाम को 4 बज गया। 4 बजे इनका, जब वो परमात्मा की लीला होती है तो वो स्वयं भी हट जाता है, जैसे उस दिन बताया था आभरण वही हटाता है, और जब मन होता फिर डाल देता है। लेकिन जब फिर डालता तो भक्त जाना करता, रात से जाने गया ना, जैसे किसी तालाब में सब वो काई लगी हो, तो एक जगह काई हटी, पता चल गया गहरा पानी, अब फिर काई हरी हरी दिख रही, लेकिन अब भ्रम हट गया, है ना। ये जैसे रस्सी सांप दिख रही थी, टार्च लगाया, रस्सी हो गई, अब फिर वैसे ही दिखेगी, लेकिन तुम्हारे हृदय से सांप उड़ गया, है ना, मर गया सांप, तुम्हारा गायब हो गया। अब कोई अगला आएगा, तुम बताओ, कहते रस्सी पड़ी है, वो सुबह पड़ी थी वो रस्सी। इसी तरह ये जगत गायब हो जाता है, ब्रह्म प्रकट हो जाता है, बोध हो गया, अखंड मंडलाकारम व्याप्त चराचरम, वो चराचर व्याप्त चेतना प्रकट। तो लुप्त वो स्वयं होते, वो एक ही है ना, तो स्वयं जब तक प्रारब्ध है तो स्वयं हट गई और स्वयं फिर प्रकट। लेकिन संत का बोध हटता नहीं, उसका चूंकि अनुभव सत्ता हमेशा बनी। जैसे एक होता है ऊष्मा, दूसरा प्रकाश, तब प्रकाश नहीं दिख रहा, लेकिन ऊष्मा का अनुभव तो लगातार रहता है। तो ब्रह्मांड व्यापी अनुभूति उसकी हमेशा रहती, और जब शांत समाधि में होता है तो वो प्रकट भी होता है। तो उनका जब 4 बज गया शाम को, तब उनकी समाधि टूटी। तो उनको लगा कि अरे आज तो बड़ा विलंब हुआ, और 4 बज गए शाम को, और कहीं जाना था, कोई युद्ध था, लड़ाई। कोई बात नहीं, वो निश्चिंत थे, कोई चिंता तो थी नहीं।
तो कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। गए अधिकारी के पास, जैसे पहुंचे तो उसने कहा अरे रघुनाथ सिंह, आप वापस क्यों आ गए? आज आपने बड़ी वीरता से युद्ध किया, और कोई काम है आपका? तो इन्होंने कोई भेद नहीं कहा, ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संत तो जानते हैं कि कोई मानेगा है नहीं, तो बात को गुप्त ही रखा, कुछ भी नहीं कहा नहीं सर कुछ नहीं। फिर आए अपने शिविर, और उसी दिन उनको अनुभव कि जो अनुभव परमात्मा हमारे लिए हमारा रूप रख के युद्ध कर सकता है, वो हमें भोजन नहीं कराएगा। भाई हम काहे नौकरी करते हैं? पेट भरने के लिए। अब जो परमात्मा हमारे लिए युद्ध कर सकता है, वो हमारी गृहस्थी नहीं चलाएगा कि तुम्हें भोजन नहीं कराएगा। बस आए और तुरंत रिजाइन लेटर लिख दिया, जाके दिया तो वो चकित किया, अरे तुम्हें तो मेडल मिलने वाला है, तुम्हारा तो प्रमोशन होने वाला है। कहा ना हमें प्रमोशन चाहिए ना मेडल, अब हमारा मन नहीं। त्याग पत्र दिया और सीधे फिर घर नहीं आए, सीधे सरयू के किनारे अयोध्या माने संत हो गए। परमात्मा के उन्होंने सोचा कहा संभाले, वही गठरी छोड़ दे अपनी, गठरी रख दी कि परमात्मा जब युद्ध कर सकता है तो वो सब कुछ करेगा, फिर पत्नी और बच्चे सबको चलाएगा। तो सरयू के किनारे आके कुटिया बना ली, और कोई व्यवस्था नहीं, और कहा आज से यहाँ अखंड भंडारा चलेगा। संकल्प कर लिया और चलने लगा। आज भी ये जो वो है बाबा मणिराम दास छावनी, बड़ी छावनी बाबा रघुनाथ दास के, आज भी वहां भंडारा चल रहा है। ये हाँ हाँ, तो शायद वही जो हो, इस समय हमें नाम नहीं मालूम, लेकिन वही उनके भंडारा आज भी चल रहा। आज भी दोनों टाइम लोग प्रसाद पाते हैं। तो ये अद्भुत है सामर्थ्य की नहीं? 10,000 लोग दोपहर, 10,000 लोग दोपहर, 10,000 शाम, एक संत का संकल्प आज भी जीवित कर वही रहा है, प्रकृति के द्वारा कर रहा, कोई आकाश से अनाज नहीं गिर रहा, लेकिन संत का संकल्प की हो रहा। जब वहां आके रहने लगे तो अब आज से लगभग 100 साल, 125, 150 साल पहले की बात है। तो उस समय भोजन की वैसे तंगी थी, तो जितने साधु महात्मा सोचे वहां भंडारा है, धीरे धीरे ज्यादा लोग आने लगे। दोनों टाइम रघुनाथ बाबा सत्संग है। एक छोटी सी उनकी और घटना आ गई, उनमें एक आवा करे बड़ा तपस्वी था संत कोई। अब तपस्या ही थी, संत का कहें अज्ञान रहा होगा, तो उनका लोग कहते थे ठाड़े श्री, ठाड़े श्री माने वो खड़े रहते थे, खड़े श्री कहना। तो वो भी भंडारे में दोनों टाइम प्रसाद पाने आवे। तो एक दिन रघुनाथ बाबा बैठे सत्संग कह रहे थे, तो पहुंचा सीधे दंदनाता हुआ अंदर चला गया अपना भंडारे में। कहा कि लाओ प्रसाद लाओ, तो कहा उससे कि अभी तो विलम्ब आपने कर दिया, अब आज तो भंडारे में कुछ बचा नहीं, और मिट्टी के बर्तन चल रहे थे तो उसमें वो कढ़ी का पीला वाला दही बचा था, तो कहा यही थोड़ा है, चाहो तो पी लो। तो वो बड़ा नाराज हुआ। तपस्या का अहंकार भी उसे रहा होगा। 14 वर्ष का बीत गए थे, वो वन में जंगल में सरयू के किनारे खड़ा ही रहता था, लेटा कभी नहीं, और बिल्कुल राक्षस जैसा हो गया था। बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी जटाएं, महिला को चैला। तो बस उसने घड़ा लिया वो, और रघुनाथ बाबा बैठे सत्संग कर रहे थे, उन्हीं के सर पे पटक दी, पूरा भीग गए। अब जैसे अभी कोई आवे ऐसा करे तो आप लोग नाराज होंगे कि नहीं? तो जो सुन रहे थे वे सब नाराज हुए, दौड़े, अरे नहीं नहीं बैठो बैठो, अरे हमारा बेटा है। माने संतों को सब अपने आत्मीय लगते हैं, अपने लगते। जैसे आपका अपना बेटा नाराज हो जाए तो क्या उससे बदला लोगे? भाई नाराज अपने से होता है आदमी, पराई से कोई नाराज होगा? तो रघुनाथ बाबा देखो संत का यही स्वभाव बदल जाता है। उन्होंने कहा अगर ये हमें अपना न मानता तो नाराज कैसे होता? कोई दूसरी जगह जाओ, कोई चीज मिल रही है, कुछ बट रहा हो, ना मिले तो किससे नाराज होंगे? लौट आओगे। तो अपना उनको करुणा देखो, कितनी बड़ी करुणा होती है हृदय में संतों के। उन्होंने कहा ये मेरे पुत्र की तरह, अगर हमें ना अपना मानता तो सर पे ये पटक दी इसने मटकी, इसका मतलब ये अधिकार समझता है, और अधिकार तो बेटा अपने बाप की संपत्ति भी समझता है, तो इसका अधिकार है। ये कहाँ रहता? तो कहा महाराज ये ठाड़ेश्वरी है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जंगल में वृक्षों का कुछ झुरमुट है, उसी में खड़ा रहता।
बहुत दिनों से, पता नहीं कब से, 14 वर्ष कहते हैं लोग हो गया, और ये कभी बैठा नहीं। तो कहा जाओ बेचारा इतनी दूर आता है, इसे सूखा भोजन लगभग महीने भर का दे आओ, और कह देना जब समाप्त होगा तो फिर भिजवाएंगे। गुरु जी ने कहा ये बता देना। तो 2-3 शिष्यों को खूब अधिक ये मेवे, सब सूखे मेवे, जो चीजें ऐसे खाई जा सके रख के, सूखा भोजन तो सब लेके गए। अब खड़ेश्वरी ने दूर से देखा तो सोचा हमें बदला लेने या मारने आ रहे होंगे। तो उसी क्रोध में जब पहुंचे तो उन्होंने कहा आपका भोजन है। और महाराज जी ने कहा है कि अब ठाड़े से कह देना यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और यही भोजन अपना करते रहें, और जब समाप्त होगा तो फिर भिजवाएंगे, इसे कहीं सुरक्षित अपना रखें। तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया कि देखो हम इतने दुष्ट निकले कि दोनों टाइम मुफ्त का भोजन भी करते थे, आज विलंब हुआ तो उन्हें अपमानित किया, और वो इतने दया के सागर के फिर भी भोजन भेजे। तो उसने कहा चलो हम चलेंगे, हम वहीं रहेंगे गुरु जी के पास। दौड़ता आया, चरणों में गिर गया, ये भूल गया कि हम ठाड़े से। तो रघुनाथ दास बाबा उठे, हृदय से लगाया, कहा काहे भैया कोई अपराध, कोई कहा, फिर रोने लगा फूट के, अरे नहीं महाराज अपराधी तो हम हैं, उल्टे आप इतने दया के सागर हैं, तो हमारी गलती। तो कहा काहे खड़े रहते हो, अब समझ गए अनुकूल है, अब वो समय है जब इस पे चोट की जा सकती, ये सहन कर लेगा। भाई हमारे शरण में आया, इसका मतलब अब ये हमारी बात मान जाएगा। उचित अवसर पे संत चोट करते हैं। अभी जो पहले बात कर रहे हैं, तो कहा काहे खड़े रहते हो। तो कहा महाराज हमने संकल्प ले लिया था कि भगवान तक खुश हो जाए। तो कहा था हम प्रभु जब तक दर्शन नहीं दोगे खड़े रहेंगे। तो कहा दर्शन हुआ। तो कहा दर्शन तो नहीं हुआ। तो कहा ठाड़े श्री ये अज्ञानता है तुम्हारी, हट है केवल। खड़े रहने से अगर भगवान मिलता तो पेड़ पौधे सब आत्मज्ञानी होते, ये तो जन्म भर बेचारे खड़े खड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम अगर परमात्मा को चाहते हो तो मुंडन करवा डालो। तो कहा ठीक है महाराज। तो तुरंत उनका मुंडन करवा दिया गया, नाखून बाल राक्षसों जैसे थे। कहा सरयू में स्नान करो, उसे नया चला दिया। कहा यहीं रहो, दोनों टाइम भोजन करो और सत्संग सुनते रहो, और तुम्हें परमात्मा मिलेगा, मैं कहता हूँ। ये वो कहा करते थे रघुनाथ दास बाबा, चूंकि पूर्ण संत थे तो उन्हें कोई भय तो था नहीं। भाई जो बेपर्दा ज्ञान है तो उसे बोध है, तो वो कह रहे थे तुम्हें परमात्मा मिलेगा, चिंता ना करना, बस इतना करना दोनों टाइम यही भोजन करो और भजन करो और बढ़िया सत्संग सुनागा। तो वो वहीं रहने लगा। एक और घटना उनके जीवन की लिखी है कि एक बार कोई तमाशा, वो तांत्रिक जादू दिखाने वाला आ गया। वो जादू दिखावे, वो एक कटोरा ले अयोध्या में, इधर उधर जाए, जादू दिखा कि इसमें भर दो, चाहे जितना डालो उसी में समा जाए, उसे कोई सिद्धि हो सकता रही हो, हमने पढ़ा। लेकिन कैसी भी कोई छोटी मोटी सिद्धि हो, संतों के समीप नहीं जा सकते, और संत में कोई सिद्धि नहीं होती, ये भी पक्का जानो, तभी वो परमात्मा को पाता। जो सिद्धियों में फंस जाएगा वो यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, जिसने विघ्न पार कर लिए, वो सब सिद्धों का सिद्ध होता है, उसके सामने फिर सिद्धि नहीं चलेगी। वो उसको पता नहीं का भगवान की दया और परमात्मा की कृपा से उसके सामने सब सिद्धियां हट जाती। तो उनके सामने रघुनाथ बाबा के आश्रम में भी उसने सुना भंडारा चलता, वहां भी आ गया और वहां यही बात कही कि महाराज कुछ इसमें मिल जाए। तो वो संत थे, जान गए कि ये हमें चमत्कार दिखाने आया। तो अपने शिष्य कहे एक चुटकी आटा ले आओ, इसका छोटा पात्र है। तो कहा नहीं महाराज इसमें बहुत आता है। तो कहा अरे नहीं हमें तो बहुत छोटा दिखता है। तो चुटकी का आटा लिया, उन्होंने भी कोई प्रभु की लीला रही होगी, वो आटा डालने लगे तो उसका कटोरा भरा, फिर अगल बगल गिरने लगा, फिर उसे लगा कि हम मर जाएंगे, इतना वो पूरा शरीर उसमें समाने लगा। तो एकदम से उठ के हटा, कहा महाराज क्षमा करो, आपके सामने हमारा कोई जादू चलने वाला। वो भी करने बाद में शिष्य हो गया। तो संतों में जो पूर्ण है उनमें सामर्थ्य बहुत अद्भुत होते। हम अपनी इच्छा रहित होके और संतों की शरण हो जाए तो परमात्मा तक अपने आप पहुंच जाएंगे। वो परमात्मा ही, परमात्मा का बोध उन्हें पूर्ण होता है, बस आप में
वो ज्योति तो जगनी, आप में भी तो परमात्मा पूर्ण है, अपूर्णता तो है नहीं। बस यही इच्छा और अज्ञान, इच्छा ही अज्ञान है। चाहे इच्छा कहो, चाहे अज्ञान कहो, चाहे अहंकार कहो, सब पर्यायवाची हैं। हाँ, ये मिट जाए उसके उस पार परमात्मा है, बोल